हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल कंबाइन सीज द एक्स्ट्रा स्टेप। आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वीडियो सीरीज़ में मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाट इज़ द ट्यूरिंग टेस्ट। देन मैंने आपको एक सिंगल रिवीजन पेज प्रोवाइड किया था जो इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड जो हमारे ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक्स है उस पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड किया, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेसन में मैं क्या डिस्कस करने जा रही हूँ, रेशनल एजेंट अप्रोच। आप ये सोचेंगे कि दिस टॉपिक इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रीवियसली मैंने 4 to 5 इयर्स के क्वेश्चंस देखे हैं यूजीसी एंटी नेट का, जिसमें वो रेशनल एजेंट पे शॉर्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। ऑल दो दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ईजी है कि किस तरह की से वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करके इसमें पूछ सकते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रेशनल। रेशनल इज़ अ बिहेवियर मीन्स डूइंग द राइट थिंग. The right thing is that which is expected to maximize goal achievement. क्या बताया हमने कि रेशनल मतलब कि एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें आप अपने माइंड का यूज़ करेंगे और आप ऐसा डिसीजन लेंगे कि वेदर आपके पास किसी भी काम को करने के दो चॉइसेस होते हैं, आइदर आप किसी एक पाथ को फॉलो करेंगे या दूसरे पाथ को, तो आप हमेशा उस पाथ को फॉलो करेंगे जिसमें आपको गोल मैक्सिमम मिले। बिकॉज हमारा एम ही ये होता है कि किसी भी सोर्स से डेस्टिनेशन के पास जाने के लिए हमें शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए और कॉस्ट भी हमारा मिनिमम होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है कि व्हाट इज़ रेशनल, इट मीन्स कि डूइंग द राइट थिंग। तो व्हाट इज़ रेशनल एजेंट? Agent is one that acts as so as to achieve the best outcome or when there is uncertainty the best expected outcome. Rational agent क्या होगा, आप ऐसे समझिए, agent मतलब कोई भी, either it can be a human, it can be a machine or it can be anything. We can say a rational agent could be anything which makes decisions as per person, firm, machine or software. It carries out an action with the best outcome after considering past and current percept. तो इस डेफिनेशन में ये क्या बताना चाह रहा है कि एजेंट मतलब आप ये समझो, एजेंट क्या होता है हमारे नॉर्मल रियल वर्ल्ड सिनेरियो में। अगर आप सपोज़ कोई लोन लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे एक एजेंट होता है जो आपका और बैंक के बीच के कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है। हेंस एजेंट को आप ये बोल सकते हो कोई एक पर्सन हो सकता है, कोई एक मशीन हो सकता है, या इट कैन बी एनी सॉफ्टवेयर। तो वो क्या करेगा, वो एक एक्शन परफॉर्म करेगा जो उसके नॉलेज के बेस्ड होगा। तो नॉलेज हमें पता है कैसे एक्वायर हम करते हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से। तो हम पास्ट एक्सपीरियंस में जो भी नॉलेज ग्रास्प कर रहे हैं उसको हम किस में यूज़ करेंगे, जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें हम यूज़ करते हैं। सो वी कैन से एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ एन एजेंट एंड इट्स इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपका दो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, एजेंट एंड अनदर इज़ इन्वायरमेंट। सो लेट्स सी कि व्हाट इज़ एजेंट एंड व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे एक एजेंट को आप कुछ भी समझ सकते हो, एक रोबोट, एक मशीन या एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इन्वायरमेंट में वो रहकर इन्वायरमेंट से ये समझता है कि इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उस प्रॉब्लम्स को हमें कैसे सॉल्व करना है। हेंस वी कैन से एजेंट एक्ट एज ए एक्टिटेटर एंड इन्वायरमेंट वो सेंस करेगा कि क्या इन्वायरमेंट में डेली टू डेली टास्क परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ रेशनल एजेंट अप्रोच। तो इसमें हम और डिटेल से ये समझेंगे कि जो रेशनल एजेंट अप्रोचेज है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स मीन्स व्हाट, किसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज़, बिकॉज क्वेश्चंस आपको स्मॉल प्रॉपर्टीज़ पे ही आ सकता है। ऑटोनोमस कंट्रोल, perceiving their environment, adapting to change and capable of taking on another's goals and persisting over a prolonged period of time. तो these were the some attributes। इस डायग्राम से हम समझते हैं कि what are the attributes। आप समझिए, आप एक एजेंट है, ठीक है, आप इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट में आप क्या करेंगे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने प्रायर नॉलेज से, अपने एबिलिटीज़ से, या आपके मन में एक गोल होगा,
इन सारी चीज़ों को आप समझकर उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी टास्क को परफॉर्म करेंगे, मतलब आप एक एक्शन परफॉर्म करोगे। तो हिंस हम ये कह सकते हैं कि रेशनल एजेंट अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसमें एक एजेंट होता है। एजेंट मीन्स एनीथिंग, अ मशीन, अ सॉफ्टवेयर और अ ह्यूमन बीइंग, जिसके पास उसके एक्सपीरियंस होंगे, ऑब्जर्वेशंस होंगे और वो अपने प्रायर नॉलेज का यूज़ करके किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो आपने आई होप समझ गए होंगे आप कि रेशनल एजेंट अप्रोच क्या है। रेशनल मीन्स कि जिसमें हमारा माइंड इन्वॉल्व है, और उस अप्रोच में क्या होता है कि हम डिफरेंट इन्वायरमेंट में जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उसको एनालाइज करते हैं, और उस प्रॉब्लम के बेस पे हम फिर सोचते हैं कि हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है। सो लेट्स understand the whole concept with multiple choice questions. The first question is कि what is rational at any given time depends on। जो अभी तक हमने रेशनल पढ़ा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि वो किस पे डिपेंड करेगा। द परफॉर्मेंस मेजर दैट डिफाइंस द क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस, द एजेंट प्रायर नॉलेज, द एक्शन दैट द एजेंट कैन परफॉर्म। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको आंसर देने की कोशिश करिए, बट मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड करती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन एबव। कैसे, आप समझिए, अभी मैंने आपको डायग्राम में क्या बताया। परफॉर्मेंस वो मेजर करेगा, एजेंट की अपनी कुछ प्रायर नॉलेज होगी और वो कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। हिंस इसका ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। फॉर ईच पॉसिबल परसेप्ट सीक्वेंस अ रेशनल एजेंट शुड सेलेक्ट एन एक्शन that is expected to maximize its performance measure given the evidence provided by the percept sequence and whatever built-in knowledge the agent has. Hence इसका आंसर क्या हो जाएगा, all of the mentioned above. Next हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ एजेंट। एन एजेंट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड एज परसीविंग इट्स इन्वायरमेंट थ्रू सेंसर्स एंड एक्टिंग अपॉन द इन्वायरमेंट थ्रू एक्चुएटर्स। तो अभी हमने प्रीवियस एमसीक्यू में क्या देखा था, जो एजेंट है वो इन्वायरमेंट को परसीव करेगा एंड वो कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अब आप इस डायग्राम से समझिए मैंने यहाँ क्या समझाने की कोशिश करी है कि ये एक मशीन है, ठीक है, ये ड्रोन है। ड्रोन क्या कर रहा है, इसमें देखिए ये सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आप जब ड्रोन का यूज़ करते हैं तो वो इन्वायरमेंट में जाकर ये सेंस कर रहा है कि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन तो नहीं है। या आप इस मशीन को देखिए, ये मशीन में ये वेट है, इस वेट के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो हेंस हम कह सकते हैं कि आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे एक सेंसर्स एक रोल प्ले करेगा और एक एक्चुएटर्स होगा। तो सेंसर्स मतलब कि जो कि इन्वायरमेंट से किसी इन्फॉर्मेशन को परसीव करेगा, और जो आप एक्शन परफॉर्म करोगे दैट इज़ नोन एज एक्चुएटर्स। हम नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। द टास्क इन्वायरमेंट ऑफ एन एजेंट कंसिस्ट ऑफ। अब बताइए, मैंने आपको बताया अभी कि सेंसर्स क्या होते हैं और एक्चुएटर्स क्या होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि द टास्क इन्वायरमेंट क्या होगा। मैं आपको आंसर प्रोवाइड करती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्यों, क्योंकि हमने एक पढ़ा है PEAS, जो अभी हम रेशनल एजेंट अप्रोच पढ़ते हैं। बेसिकली वो 4 चीज़ों पे बेस्ड है, डैट इज़ परफॉर्मेंस मेजर, सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड इन्वायरमेंट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा इसने, दो टास्क इन्वायरमेंट ऑफ एजेंट में क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज 3, इवन इसमें एक मिसिंग है, डैट इज़ ई मतलब आपका इन्वायरमेंट। तो हेंस आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये सेकेंड MCQ में ऑप्शन ऑल हो जाएंगे। थर्ड इज़ कि व्हाट इज़ एन एजेंट। आप वीडियोस को पॉज करें और आंसर प्रोवाइड करें, मैं आपको आंसर इसका प्रोवाइड करती हूँ। इट परसीव्स इन्वायरमेंट थ्रू सेंसर्स, टेक्स इनपुट फ्रॉम सराउंडिंग्स एंड एम्बेडेड प्रोग्राम कंट्रोलिंग लाइन फॉलोइंग रोबोट। तो इसको आप देखोगे तो इसका ऑल ऑफ द एबव ट्रू होगा, बिकॉज अभी हमने देखा कि एजेंट क्या होता है, एक ऐसा एंटिटी जो कि इन्वायरमेंट से किसी भी इंफॉर्मेशन को परसीव करेगा थ्रू सेंसर्स एंड उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगा। और हम ये भी कह सकते हैं इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड यूजेस इट्स इंटेलिजेंस एंड परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशन। तो अगर यहाँ पे आपका ए और बी ट्रू है तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए था कि सी ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर 2 ऑप्शन ट्रू है तो आप आंसर क्या लगाओगे, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट डज द परफॉर्मेंस मेजर इज़ इंक्लूडेड। अभी हमने ये पढ़ा कि हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रेशनल अप्रोच है वो इस 4 एंटिटीज़ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसमें मैंने पूछा है जो परफॉर्मेंस मेजर है वो किसको इंक्लूड करता है। तो आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड
वी आर कंटिन्यूइंग। तो P स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस मेजर। हिंस वो क्या बताता है, आप कहाँ पे परफॉर्मेंस मेजर करोगे, तो एक टास्क इन्वायरमेंट में। हिंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आपको समझना है कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ टास्क इन्वायरमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी हमने जो पढ़ा है कि हमारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जिसमें रेशनल एजेंट का अप्रोच होगा, जो कि हमारे PEA इस पे बेस्ड है। तो आप बताओ, जो इन्वायरमेंट है, टास्क इन्वायरमेंट है, जहाँ पे हम कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, तो वो क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। मैं बताती हूँ, उसका आंसर हो जाएगा प्रॉब्लम। बेसिकली वी आर यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूरा यही देखते हो कि रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम क्या और उसको हम किस टेक्निक्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। इसीलिए टास्क इन्वायरमेंट विल पोज अ प्रॉब्लम एंड रेशनल एजेंट विल फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द पोस्ट प्रॉब्लम्स। हेंस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एजेंट बिहेवियर कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जो एजेंट का बिहेवियर है वो किस तरीके से आप उसको बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं, सेंसस एक्चुएटर्स के थ्रू, इन्वायरमेंट के थ्रू, या परसेप्शन सीक्वेंस के थ्रू। आप आंसर्स देखिए, सोचिए, तब तक मैं आपको आंसर प्रोवाइड करती हूँ। आंसर विल बी ऑप्शन बी, बिकॉज क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है कि क्या बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है उसका, क्या एजेंट का बिहेवियर। तो हमने अभी देखा था एलिमिनेशन मेथड से कि सेंसर और एक्चुएटर तो उसके दो एलिमेंट्स होते हैं और इन्वायरमेंट पे वो एक्ट करता है, और परसेप्शंस के सीक्वेंस होते हैं कि वो किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो इस तीनों ऑप्शन में आपका बिहेवियर तो कोई रोल ही नहीं प्ले करेगा। तो हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन हमने देख लिया था। क्वेश्चन इज कि हाँ, एजेंट बिहेवियर कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज एजेंट फंक्शन, ठीक है। वो फंक्शन पे उसका जो भी बिहेवियर है वो बेस्ड होगा। इस तरीके से हमने ये देखा कि आपका एक छोटा सा टॉपिक था रेशनल एजेंट अप्रोच। तो रेशनल एजेंट होता क्या है और उसके बेसिस पे हमने 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ रेशनल एजेंट अप्रोच। तो आपका जैसा भी फीडबैक है आप प्लीज़ मुझे वो कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करिए, और जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आप प्लीज़ वीडियो सेशन को लाइक करें और कमेंट करें, सो दैट मैं मोटिवेटेड फील करूँ और ऐसे ही आपको शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड करूँ जिसमें मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू।